वो कहते हैं दुर्घटना से देर भली। आज भारत की आक्रामकता से कोई भी अनभिज्ञ नहीं है, परंतु स्वतंत्रता के पश्चात प्रारंभिक 2 दशकों में ऐसा नहीं था। चीन ने हमारा क्या हाल बनाया, इससे कोई भी अनभिज्ञ नहीं है। परंतु अगर अति आत्मविश्वास में पाकिस्तान ने एक षड्यंत्र न बनाया होता तो 1965 में भारत की 1962 से भी भयानक पराजय हुई होती। परंतु पाकिस्तान को इतना ओवर कॉन्फिडेंस आया कहां से? लाल बहादुर शास्त्री की बेवकूफी के कारण। नमस्कार मित्रों, टीएफआई इतिहास एवं संस्कृति पर आपका हार्दिक स्वागत है और मैं अनिमेश पांडे आपको कथा सुनाऊंगा कच्छ के उस विवाद की जिसने लाल बहादुर शास्त्री को लगभग नेहरू वाली गलतियां दोहराने पर विवश किया। तो अब हम आरंभ करते हैं। जब 1964 में नेहरू की मृत्यु हुई तो फिर देश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो गई। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनने को इच्छुक थे, परंतु के कामराज के नेतृत्व में कांग्रेस कमेटी ने उनके उत्तेजक स्वभाव को देखते हुए उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। चूंकि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद संभालने को इच्छुक नहीं थी, इसलिए के कामराज ने लाल बहादुर शास्त्री को चुना। परंतु लाल बहादुर शास्त्री की इच्छा शक्ति पर अनेकों लोगों को संदेह था। मोरारजी देसाई तो मोरारजी देसाई, कई कांग्रेसी नेता भी उन्हें सशक्त प्रधानमंत्री नहीं मानते थे। शास्त्री जी चाहते थे कि भारत पर जो अनेक संकटों के बादल मंडरा रहे हैं उनसे मुक्ति मिले, परंतु किसी को भी उन पर तनिक भी विश्वास नहीं था। उनके लिए प्रधानमंत्री का पद संभालना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। आपने लाइन कहीं ना कहीं अवश्य सुनी होगी ना, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। पाकिस्तान की इस रणनीति से कोई भी अनभिज्ञ नहीं है, परंतु इसकी नींव 1964 में अप्रत्यक्ष रूप से पड़ चुकी थी। इसके 1 वर्ष पूर्व पाकिस्तान ने अपने नियंत्रण वाले कश्मीर का कुछ भाग चीन को सौंप दिया और चूंकि भारत ने कोई विरोध नहीं दर्ज किया, इसलिए उन्हें संपूर्ण विश्वास था कि उनके आगे की नीतियों पर भी कोई एक्शन या विरोध नहीं होगा। इसलिए पाकिस्तानी सेना ने एक रणनीति रची, गजनवी रणनीति। यूं तो यह आधिकारिक नाम नहीं है, परंतु पाकिस्तान का प्लान ऑफ एक्शन सरल था, भारत को एक से अधिक मोर्चों पर घेरना। इसी के अंतर्गत उन्होंने 1965 में ऑपरेशन डेजर्ट हॉक के अंतर्गत कच्छ मोर्चे से आक्रमण किया। परंतु पिछली बार की तुलना में भारतीय सेना अधिक सजग थी और उन्होंने डटकर मुकाबला किया। सेना उन्हें खदेड़ने ही वाली थी कि बात यूएन तक पहुंचने की नौबत आ गई। इस डर से प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने एक विशिष्ट समझौता किया जिसमें भारत को पाकिस्तान द्वारा दावा किए गए लगभग एक महत्वपूर्ण क्षेत्र को सौंपना पड़ा। इस समझौते ने विरोधियों को आक्रामक होने का सुअवसर दे दिया। नेहरू के कारनामों को साइड में रखते हुए लाल बहादुर शास्त्री को काफी उलाहने सुनने पड़े। वे बस युद्ध को टालना चाहते थे, परंतु उनका यह दांव भारत को लगभग ले ही डूबा। परंतु वो कहते हैं ना, विपत्ति में ही असली लीडर की पहचान होती है, और शीघ्र ही यह सुअवसर भी आया। लाल बहादुर शास्त्री के इस दांव से पाकिस्तानी सेना इतना आह्लादित हुई कि उन्होंने अब कश्मीर के माध्यम से भारत पर कब्जा करने हेतु एक षड्यंत्र रचा। 8वीं शताब्दी में जो अरबियों ने स्पेन के साथ किया, उसी के आधार पर सेना अध्यक्ष मोहम्मद मूसा खान की देखरेख में ऑपरेशन जिब्राल्टर की नींव रखी गई। इसमें कश्मीरियों को भड़काकर पूरे प्रांत में अराजकता फैलाने और पहले एक कश्मीर और फिर पंजाब समेत उत्तर भारत के कई क्षेत्रों पर कब्जा जमाने का ब्लूप्रिंट सम्मिलित था। पाकिस्तान इतना विश्वस्त इसलिए भी था कि भारत प्रतिकार नहीं करेगा, क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो जो उस समय भारत की आंतरिक और बाह्य दोनों इंटेलिजेंस का देखभाल कर रही थी, इतना सब कुछ होने के बाद भी घोड़े बेचकर सो रही थी। इस ऑपरेशन का नेतृत्व पाकिस्तान के कुछ सैन्य अफसर स्वयं कर रहे थे, जिनमें इंडियन नेशनल आर्मी के पूर्व मेजर मलिक मुनव्वर खान अवान भी सम्मिलित थे। परंतु भारतीय सेना की मिलिट्री इंटेलिजेंस इस पर चुप नहीं थी। अपने सीमित संसाधनों में भी उन्हें षड्यंत्र की भनक लग गई, और जब जनरल जयंतनाथ चौधरी ने यह बात पीएम शास्त्री को साझा की तो वे भी समझ गए कि अब युद्ध से मुंह नहीं मोड़ सकते। उन्होंने आगे जो किया उसका संक्षेप में उन्होंने एक रैली में भी उल्लेख किया। सदर अयूब कहते हैं कि दिल्ली कौन दूर है, हम चहलकदमी करते हुए पहुंच जाएंगे। हमने सोचा कि बड़े आदमी हैं, वे क्यों यहां तक आने का कष्ट उठाएं, हम ही लाहौर पहुंचकर उनका इस्तकबाल करते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा कीजिए। जय राम जी की।